नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। कामिका एकादशी व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक शांत ग्राम में एक क्षत्रिय निवास करता था। उसका जीवन सामान्य था, वह साहसी था, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था और गांव के लोगों में उसका मान सम्मान भी था। किंतु उसमें एक दोष था, क्रोध। वह जब भी किसी बात से क्षुब्ध होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता। जीवन के अनेक अवसरों पर ये दोष उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। एक दिन की बात है। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें धरती पर उतर रही थीं। क्षत्रिय किसी कार्य से नगर जा रहा था। मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। न जाने किस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। वो वृद्ध ब्राह्मण संतुलन न रख सका और गिर पड़ा। दुर्भाग्यवश उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ये दृश्य देखकर क्षत्रिय भयभीत हो गया। वो वहीं स्थिर खड़ा रह गया, जैसे जीवन का कोई बड़ा सच उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। कुछ ही क्षणों में लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, तो वे क्रोधित हो उठे। क्षत्रिय को लोगों ने घेर लिया, परंतु वह न तो भागा और न ही विरोध किया। उसने सभी के सामने सिर झुका लिया और कहा, यह मुझसे भूलवश हुआ है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैं ब्राह्मण देवता का सम्मान करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। उसने स्वयं ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करवाया। घर जाकर शोकव्रत धारण किया। न भोजन किया, न जल ग्रहण किया। वह बार बार आत्मग्लानि में डूबता जा रहा था। उसका मन उसे धिक्कार रहा था और उसकी आत्मा उस क्रूर क्षण की पीड़ा से छटपटा रही थी। रातों की नींद खो गई थी और दिन भर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू रहते। किंतु गांव के पंडितों और ब्राह्मण समाज ने ये कहकर उसका बहिष्कार कर दिया कि उस पर ब्रह्महत्या जैसा महापाप लग चुका है। कोई धार्मिक अनुष्ठान उसके हाथ से नहीं कराना चाहता था। किसी विवाह, संस्कार या यज्ञ में उसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। उसके मित्रों ने भी दूरी बना ली। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अब जीवन का क्या उद्देश्य रह गया है। क्या अब कोई मार्ग नहीं जिससे वह इस अपराध से मुक्त हो सके? क्या वह जीवन भर एक दोषी बनकर ही रहेगा? एक दिन वो हिम्मत करके गांव के प्रमुख विद्वान ब्राह्मण के पास गया। विनम्रता से उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं, परंतु मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं जीवन का शेष भाग सेवा और प्रायश्चित में बिताना चाहता हूं। ब्राह्मण ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और बोले, हे क्षत्रिय, यदि तुम्हारा हृदय सचमुच पश्चाताप से व्याकुल है, तो एक मार्ग है, बहुत कठिन नहीं, परंतु अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली। यह मार्ग है एकादशी व्रत। सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, वह कामिका एकादशी कहलाती है। यदि तुम उस दिन उपवास रखो, भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करो, तुलसी दल अर्पण करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और रात्रि में जागरण करो, तो ये पाप क्षीण हो सकता है। ये सुनते ही क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे पुनः जीवनदान दिया है। मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा, नियमपूर्वक, श्रद्धा से। उसने उसी क्षण से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे कामिका एकादशी निकट आती गई, उसका मन और अधिक निर्मल होता गया। उसने अपने मन को क्रोध से दूर किया, अपनी वाणी को संयमित किया और आत्मा को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने घर को पवित्र किया, स्नान किया, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और तुलसी के पौधे को उनके समीप रखा। कामिका एकादशी का दिन आया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर प्रभु की पूजा के लिए बैठा। उसने पंचामृत से अभिषेक किया, पुष्प और तुलसी दल अर्पित किए, दीप जलाया और मधुर भजनों का गान किया। उसने दिन भर जल तक ग्रहण नहीं किया। भगवान की कथाएं सुनी, शास्त्रों का अध्ययन किया और अपनी आत्मा को हर क्षण प्रभु चरणों में लगाता रहा। रात्रि का समय आया। उसने जागरण किया, दीपों की मधुर लौ में भगवान के नाम का संकीर्तन किया। वह थक चुका था, परंतु उसकी आत्मा आनंदित थी। रात के अंतिम प्रहर में वह ध्यान में लीन हो गया।
तभी एक दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वर्ण वर्ण के प्रभु प्रकट हुए, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, नेत्रों में करुणा, मुख पर सौम्यता। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुमने अपने अपराध को स्वीकार किया, पश्चाताप किया और सच्चे मन से मेरा व्रत किया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुण्य और भक्ति ने तुम्हारे पाप को नष्ट कर दिया है। अब तुम पवित्र हो चुके हो। अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति में लगाओ। जब स्वप्न समाप्त हुआ, क्षत्रिय की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे हृदय से कोई बहुत बड़ा भार उतर गया हो। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि शेष जीवन वो प्रभु सेवा, साधु सेवा और धर्म कार्य में लगाएगा। उसके जीवन में परिवर्तन आया। जो समाज उसे त्याग चुका था, वह अब उसकी सेवा और भक्ति देखकर फिर से उसे स्वीकारने लगा। ब्राह्मणों ने उसे यज्ञों में सम्मिलित किया। उसके घर में शांति और पुण्य का वास हो गया। और क्षत्रिय, जिसने एक बार ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, वही अब यज्ञ, दान और भक्ति का आदर्श बन गया। समय बीतता गया, परंतु उसकी कथा आज भी जीवित है। और कामिका एकादशी का व्रत आज भी यह सिखाता है कि मनुष्य कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और प्रभु की शरण में आए, तो वह मुक्त हो सकता है। कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में परमधाम विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है और जीवन में शुभता का अनुभव करता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।